पहले अध्याय के पहले आणिक में 23वां सूत्र है द्रव्याणाम द्रव्यम कार्यम सामान्यम। पीछे बता दिया था कि द्रव्य गुण कर्मों में द्रव्य कारण होता है। कौन सा कारण होता है? ये एक साधर्म्य है। द्रव्य गुण कर्मों का सामान्य कारण तात्पर्य साधर्म्य और उससे समवाय कारण द्रव्य होता है। और द्रव्य गुण कर्मों का तीनों का असमवाय कारण रूपी साधर्म्य रहता है गुण। और कर्म भी कहीं पर कारण बनता है कि नहीं बनता? कर्म कौन सा कारण बन सकता है? असमवाय कारण। किसका? संयोग भाग वेग और स्थिति स्थापक का। कर्म का कारण कर्म, द्रव्य का कारण कर्म, द्रव्य का कारण द्रव्य भी हो गया, द्रव्य का कारण गुण भी हो गया। द्रव्य का कारण कर्म होता कि नहीं होता? नहीं होता। यही बता देना द्रव्याणाम कर्म, द्रव्यों का कारण कर्म नहीं होता। तो असमवाय कारण, द्रव्य का असमवाय कारण कोई कर्म नहीं होता या समय कारण कोई सा कारण नहीं होगा। ये बता दिया था क्योंकि व्यतिरेक होने से। अब इसके बाद बहूनाम एकस्य आरंभकत्वम उक्त्वा, अभी तक बहूनाम एकस्य आरंभकम उक्त्वा इदानीम एकस्मिन् कार्ये बहूनाम आरंभकत्वम, बहुतों से बहूनाम एकस्य, बहुत सारे कारणों का किसी एकस्य आरंभकत्व, एक का कारण बता दिया। अनेक कार्यों का एक कारण बताया। एकस्य आरंभकत्व माने एक का कारण बता करके, माने बहुत कार्यों का, बहूनाम कार्याणाम एकस्य कारणस्य आरंभकत्वम उक्त्वा, एक कारण है कोई। इदानीम एकस्मिन् कार्य, अब एक कार्य के लिए बहुत सारे कारण बता रहे हैं। बहुनाम आरंभकत्व, बहुत सारे कारण बता रहे हैं वो। जैसे द्रव्याणाम इति, द्रव्ये च द्रव्याणि च इति द्रव्याणि। द्रव्य बहुवचन है, बहुवचन में एक से अधिक है। बहुवचन मतलब अनेक, अनेक मतलब दो भी हो सकते हैं, तीन, बहुत भी हो सकते हैं। तो उसके अंदर द्रव्ये च द्रव्याणि च इति द्रव्याणि तेषाम द्रव्याणाम, द्रव्याण का मतलब यहाँ दो भी हो सकते हैं, बहुत भी हो सकते हैं। तत्र द्वाभ्याम तंतुभ्याम द्वितंतुकः पटः, दो तंतुओं से दो तंतुक पट, दो तंतुक पट व्यवहार में नहीं आता। दो कपालों से एक घट, जहाँ दो अवयवों से एक अवयव बन जाता हो, वो उदाहरण के रूप में ले। तंतु को ले लिया, वो पट को उदाहरण के रूप में लिया, इसलिए द्वित्व को भी बहुत्व को भी उसी में घटा रहे हैं, एक ही में। तो द्वाभ्याम तंतुभ्याम द्वितंतुकः पटः, बहुभिः तंतुभिः, बहुत सारे तंतुओं से एकः पटः आरभ्यते। तो दो से भी बहुतों से भी एक ही पट है। तो द्रव्याणाम द्रव्यम कार्यम सामान्यम, बहुत सारे कारण द्रव्यों का एक ही कार्य द्रव्य हो रहा है। ये भी एक साधर्म्य है। तो द्वाभ्याम तंतुभ्याम द्वितंतुकः पटः बहुभिः अपि तंतुभिः एकः पटः आरभ्यते। तो ननु एक तंतु को अपि पटः दृश्यते। तो ऐसा है तो एक तंतु, दो तंतुओं से पट बनाते, एक तंतु पट भी हो सकता है। तो एक तंतु को भी पटः दृश्यते। यत्र एकेनैव तंतुना तान प्रतितंतौ भवतः प्राण, और तान प्रतितंत्र कह सकते हैं, तान प्रतितान, तान प्रतितान, ये ठीक है। तो एक ही तंतु के अंदर तान प्रतितान, आना बाना, उसके अंदर रेशे ऐसे रख दिया कि एक ही तंतु बने और रेशे ही ताना बाना के रूप में रख दिया। तो तान प्रतितानो भवतः इति चेत न तत्र एक तंतु पट में एकस्य संयोग अभावेन, अब एक तंतु पट बना दिया, उसका समवाय कारण कौन होगा? पट का, द्वितंतु पट हो बहुतंतु पट हो,
तो वहां पर समवाय कारण कौन होगा? तंतु, अवयव। और असमवाय कारण कौन होगा? संयोग, तंतुओं का संयोग। तंतुओं का संयोग असमवाय कारण हुआ तो एक तंतु फट में असमवाय कारण कौन होगा? संयोग होना चाहिए। तो एक में संयोग हो नहीं सकता, तो असमवाय कारण के बिना कार्य कैसे होगा? तो वही असंभव बता रहे हैं। तत्र एकस्य संयोगाभावेन, एक का संयोग न होने से, असमवाय कारण अभावात्, असमवाय कारण न होने से न पटोत्पत्ति, न का समझ होगा, तो पट की उत्पत्ति नहीं होगी। असमवाय कारण अभावात् पट अनुत्पत्ति है, ना नहीं है, पट अनुत्पत्ति है। और यदि संयोग के अभाव से, असमवाय कारण के अभाव से पट की उत्पत्ति नहीं होती है ऐसा बोलते हो, तो अब इसके लिए आक्षेप दूसरे प्रकार से कर रहा पूर्व पक्षी। न च, तुम ये भी नहीं कह सकते हो कि अंश का तंतु संयोग है, अंशों का संयोग है वहां पर। एक तंतु बनाने के लिए उसके अंशों का ताना बना के रूप में संयोग है, तो अंश का तंतु संयोग असमवाय कारणम, तो अंशों के संयोग रूपी समवाय कारण असमवाय कारण रूपी है। तो एक तंतु के निर्माण में उसके अवयवभूत अंशों के, रेशों के रेश समवाय कारण है, उनका संयोग असमवाय कारण है। तो असमवाय कारण का अभाव कहाँ है फिर? तो असमवाय कारणम ऐसा कहते हैं, तो यहाँ अल्पविराम लगा देना। ये नहीं कह सकते, यहाँ तक है। न च अंशक तंत्र संयोग असमवाय कारणम, ऐसा नहीं कह सकते। अवयवावयविनोः अयुत सिद्धत्वेन, क्योंकि अवयव और अवयवी अयुत सिद्ध हैं। तंतुओं के जो रेशे हैं इनका अविनाभाव संबंध है, इनको अलग नहीं कर सकते। अलग नहीं कर सकते, इनको संयोग कहाँ सिद्ध करते आप? अवयवों को अलग करके धागा दिखाओ, या अवयवों को अलग करके फिर संयोग होता, ऐसा होता है। तंतु सब अलग है, फिर तंतुओं का संयोग होता, तो उनका तो अवयवावयविनोः अयुत सिद्धत्वेन संयोगाभावात्, वो अयुत सिद्ध होने के कारण से तंतु है क्या? वो रेशों का समुदाय तो है, फिर उनके समुदाय किसमें क्यों लेके आते आप? अवयव अलग दिखाओ, फिर अवयव को संयोग दिखाओ, तब तंतु की उत्पत्ति होगी। तो अवयवावयविनोः अयुत सिद्धत्वेन संयोगाभावात्, इसका भी खंडन कर दिया वहाँ पूर्ण विराम। उसके बाद आरंभक भावान अभ्युपगमान मूर्तानाम समान देशता अविरोधात्, समान देशता विरोधात्। यहाँ कहा था कि एक तंतु को में असमवाय कारण रूपी संयोग दिखाई देता है, उसने कहा था पूर्व पक्षी। यदि ऐसा कहते हो ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि क्या समाधान दिया? अवयवावयविनोः अयुत सिद्धत्वेन संयोगाभावात्, जो अयुत सिद्ध होते हैं उनका संयोग नहीं होता। संयोग के लिए भिन्न भिन्न देश में रहना चाहिए। जो मिले हुए हैं उनका क्या संयोग है? संयोग कहने के लिए अप्राप्त पूर्वक का संयोग होता। जो युति सिद्धि अयुत सिद्धि हैं, जो मिले हुए हैं, उनका क्या संयोग बताते हैं आप? तो इसलिए जो अयुत सिद्ध हैं, अयुत सिद्ध रहितों को ही संयोग हो सकता है, पर अयुत सिद्ध हैं जो पहले से ही अयुत सिद्ध हैं उनमें संयोग का व्यवहार नहीं हो सकता, जिसको खंडन कर दिया। तो अवयवावयविनोः अयुत सिद्ध होने कारण से संयोगाभाव, संयोग ना होने से, और ऐसे में कार्य का अभाव भी नहीं हो सकता। माने का असमवाय कारण है, दूसरा कार्य है, यह नहीं हो सकता। तो आरंभक भाव अनुभ्यपगमात्, ऐसे अयुत सिद्धों में आरंभक में कार्य का भाव ही, कार्य का संबंध भी स्वीकृत नहीं हो सकता, क्योंकि वहां संयोग है ही नहीं। तो आरंभक भाव मैंने कार्य का भाव अनुभ्यपगमात्, वहां स्वीकार न होने से मूर्तानाम समान देशता अविरोधात्, जो अयुत सिद्ध मूर्त द्रव्य हैं वो एक देश में रहना कोई विरोध नहीं है। माने अवयवी वहाँ एक साथ रह रहे हैं एक धागे में, अवयव अवयवी दोनों, तो समान देश में रहने में कोई विरोध नहीं है। वहाँ अयुत सिद्ध रहितों का एक स्थान पर रहना विरोध है।
जो मिले हुए ये नहीं है, जो विभाग पूरक हैं उनका एक स्थान में रहना विरोध है। पर अयुत सिद्ध एक स्थान पर रह सकते हैं, जो मूर्त द्रव्य है। मूर्त अयुत सिद्ध मूर्त द्रव्य एक स्थान में रह सकते हैं, इसमें कोई विरोध नहीं है। परंतु अयुत सिद्ध रहित मान विभक्त मूर्त द्रव्य एक स्थान में नहीं रह सकते। रहते हों कहा जाता है तो वो विरोध होगा। तो उस प्रकार विरोध यहाँ है ही नहीं। तो समान देशता अविरोधात् दृश्यते तावद एवं माने एक धागा रूपी एक तंत्र का पट देखा जाता है, उसके अंदर भी ताना बाना तान प्रतान देखा जाता है, ऐसा कहते हो तो ना। यदि ऐसा है तो ताना बाना के लिए क्या करते हैं? वस्त्र बनाने के लिए वेम नेम आदि को चलाते हुए वो बनाता ना। तो एक धागे में बनाएंगे तो वो बनता कहाँ बिगड़ेगा। और एक में ही कहते हैं कि तत्र वेमाद्य विघाते ना, वस्त्र बनाने का जो साधन है उसके अंदर वेम चलता है इधर उधर, तो उसके अभिघात से जो एक धागा हुआ टूट जाएगा और उसके आगे और बिखर जाएंगे, बनेगा कहाँ। तत्र वेमाद्य विघाते न महावयविना तंतो, जो महावय तंतु है उसे पट बनाने की अपेक्षा तंतो नाशात, तंतु का नाश होगा। तंतु का नाश होकर के नाश होने से खंडावयवी नाना तंतुत्पत्तो, फिर खंडों का अवयव होकर के फिर बहुत सारे तंतुओं की उत्पत्ति हो जाएगी, मैंने बहुत सारे अवयवों की उत्पत्ति हो जाएगी, ना कि पट। तेषाम अन्योन्य संयोगात, उनके अन्यान्य संयोग से ही पटोत्पत्ति है। उन तंतुओं के अन्योन्य संयोग से ही पट की उत्पत्ति होती है, पर ऐसा यहाँ नहीं हो पाएगा। वस्तुगत्या तत्र नानाभूतेषु तंतुषु एकत्वाभिमानात्, नानाभूत तंतुओं में पटत्व का अभिमान किया परंतु वो पट है ही नहीं। एकत्वाभिमान, वो पट दिखा देने से एक तंतु में ही, जब वहां पर नानाभूत तंतु हैं फिर भी एकत्व का अभिमान कर लिया, तो एक तंतु को पट ऐसा कहा जाता है, ऐसा होता नहीं है। तो यहां पर इतने कहना चाहते हैं, द्रव्याणाम द्रव्यम कार्यम, बहुत सारे द्रव्यों का एक द्रव्य कार्य होता है, द्रव्यम कार्यम। बहुत सारे अवयव रूपी कारण द्रव्य एक अवयवी रूपी कार्य द्रव्य होता है। समझ, बहुत सारे कारण द्रव्यों का एक कार्य होता है, बहुत सारे कारण द्रव्यों का एक कार्य द्रव्य होता है। अनेक द्रव्य मिलकर के भी एक कार्य को उत्पन्न कर सकते हैं। ये नहीं है कि एक द्रव्य के लिए एक ही द्रव्य कारण बनता है, ऐसा अनिवार्य कोई नियम नहीं है। अनेक द्रव्य मिलकर के भी एक द्रव्य को उत्पन्न कर सकते हैं। ये द्रव्यों में समानता है, साधर्म्य है, ये बता दिया। उसके बाद गुणवैधर्म्यात् न कर्मणाम कर्म। अब अनेक द्रव्यों से एक द्रव्य बनता है और अनेक गुणों से भी एक गुण की उत्पत्ति होती है। नहीं बताया, आगे आ रहा है। रूपाणाम रूपम, रूप मतलब गुण, अन्य गुणों का एक गुण बनेगा। अन्य बहुत सारे गुणों का एक रूप कार्य होता है। आगे 28वां सूत्र है। तो वैसा ही अनेक कर्मों से एक कर्म बनता, बन सकता नहीं बन सकता। अनेक कर्मों से एक कर्म कार्य होता, या एक कार्य रूपी कर्म का अनेक कारण रूप कर्म हो सकते, होता नहीं हो सकता। इसे क्या बताया? हाँ, कर्म का कारण होता ही नहीं बताया। तो कर्म कारण नहीं होता, कर्म से उत्पन्न भी नहीं होता। तो फिर यहाँ क्या बताया? ना कर्माम कर्म,
कर्म कर्म नहीं है। दोबारा फिर क्यों बता रहे हैं? पहले बता चुके, कहाँ बताए? कर्मों का कर्म, वो तो द्रव्यों का कारण कर्म नहीं होता, कर्मों का कर्म। कर्म कर्म साध्यम न विद्यते, ये बताया था। क्यों? कार्य विरोधी कर्म, हाँ ही बताया, कर्म कार्य विरोधी होता है। तो कर्म से कर्म उत्पन्न नहीं होता, किसी कर्म, कोई कर्म किसी कर्म से साध्य भी नहीं होता। माने कर्म कर्म में परस्पर कार्य का अनुभव नहीं है बताया। फिर यहां दोबारा क्यों बता रहे हैं? कि वो इसलिए बता रहे हैं कि एक कर्म किसी एक कर्म के लिए कारण नहीं बनता, या एक कर्म कारणभूत एक कर्म किसी एक कर्म को उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होता। हो सकता है कि बहुत सारे कर्म मिल जाए तो एक कर्म को उत्पन्न करें। तो उस प्रकार की आशंका आ जाए तो उसके निरूपण के लिए भी कह दिया न कर्मणाम, अनेक कर्मों का भी एक कर्म नहीं होता, अनेक कारण रूपी अनेक कर्मों का भी एक कार्य रूपी कर्म नहीं होता। समझे? ऐसा क्यों? एक द्रव्य के अंदर समवाय संबंध से गुण भी रहता है, द्रव्य के अंदर समवाय संबंध से कर्म भी रहता है? तो अनेक द्रव्यों से एक द्रव्य बन रहा है, और द्रव्य के अंदर समवाय संबंध से रहने वाला जो गुण है, गुण से भी अनेक गुण मिलकर के एक चित्रगुण बन जाता है। चित्रगुण बनता है, एक वस्त्र बनाते हैं कि वस्त्र के अंदर श्वेत रक्त पीत आदि अनेक वर्णों के धागे ले लिया, फिर उनसे एक वर्ण बना। तो वहां पर असमवाय कारण रूपी अनेक वर्ण हैं, अनेक गुण हैं। तो अनेक गुण एक गुण को उत्पन्न कर दिया चित्ररूप को। तो द्रव्य अनेक द्रव्य मिलकर के किसी एक द्रव्य उत्पन्न कर रहे हैं, और द्रव्य में अंदर द्रव्य के अंदर रहने वाला जो समवाय संबंध से रहने वाला गुण है वो भी अनेक गुण मिलकर के एक गुण को उत्पन्न कर रहे हैं। वैसा ही द्रव्य के अंदर समवाय संबंध से रहने वाला जो कर्म है वो भी अनेक कर्म मिलकर के किसी एक कर्म को उत्पन्न करना चाहिए। यह सादृश्य से, जिसमें समवाय संबंध से रह रहा है वो द्रव्य भी अनेक द्रव्य मिलकर के एक द्रव्य उत्पन्न कर रहा है, और उसके साथ कर्म के साथ में रहने वाला जो कर्म गुण है वो भी अनेक मिलकर के किसी एक उत्पन्न कर रहे हैं। तो ये भी करना चाहिए। तो उसके निर्मूलन के लिए बता रहे हैं कि गुण में कर्म में वैधर्म्य है, यद्यपि दोनों का समान अधिकरण है, दोनों मिलकर समवाय संबंध से द्रव्य में रहते, इतने मात्र से दोनों में साधर्म्य नहीं है। दोनों समवाय संबंध से रहते हैं, इन दोनों के बीच साधर्म्य है। द्रव्य के अंदर गुण और कर्म दोनों समवाय संबंध से रहते हैं, ये साधर्म्य है, और इन दोनों में वैधर्म्य भी है। तो वैधर्म्यात इसलिए कहा, गुण से गुण वैधर्म्यात न कर्मणाम कर्म, गुण के साथ वैधर्म्य होने से गुण के समान वैधर्म कर्म अनेक कर्म मिलकर के एक कर्म को उत्पन्न नहीं कर सकते, या एक कर्म के लिए अनेक कारण नहीं हो सकते। आगे और उसी को उपस्कार कर कहते हैं ननु यथा द्रव्याणाम द्रव्यम कार्यम, अनेक द्रव्यों का एक द्रव्य कार्य है, गुणानाम च गुण, अनेक गुणों का भी गुण कार्य होता है। तथा उसी प्रकार से किम कर्मणाम अपि कर्म कार्यम, अनेक कर्मों से अनेक कर्मों का भी एक कर्म रूपी कार्य होता है। इत्यतः आह, इसी के समाधान के लिए कहते हैं कार्यम इति शेषः। यहाँ सूत्र में कार्यम कहना चाहिए, माने गुणवैधर्म्यात् न कर्मणाम कर्म कार्यम। अब कार्यम क्या अर्थ है? कर्म कार्य नहीं होता, न कर्मणाम कर्म कार्यम, कार्यम का अध्ययन करना ये बोला। तो कार्य मतलब यहाँ क्या है, और कर्म का क्या है? कार्यम माने कार्य कारण, उसको बोलते हैं। कारण माने उत्पादक, कार्य माने उत्पाद्य, कर्म उत्पाद्य नहीं होता, उत्पन्न नहीं होता। कर्म से कर्म उत्पन्न नहीं होता, कर्म से कर्म उत्पन्न होता तो कर्म एक उत्पादक बना, और उत्पाद्य उत्पन्न होने वाला वो कार्य हो गया। कार्य कारण के जिस रूप में फर्क है वो अर्थ वाला यहाँ कार्य है। द्रव्य गुणयोः सजातीयारंभकत्वं साधर्म्य मुक्तम, ये भी पीछे कह चुके हैं कि द्रव्य में द्रव्य अपने साधर्म्य सजातीय द्रव्य उत्पन्न कर देता है,
गुण भी अपने सजातीय गुण को उत्पन्न करता, पर कर्म अपने सजातीय कर्म को उत्पन्न नहीं करता, ये बता दिया था। तो द्रव्य गुणयोः सजातीय आरंभकत्वं साधर्म्य मुक्तम, तत्र वहीं पर यह भी कहा था कर्म कर्म साध्यम न विद्यते, कर्म कर्म साध्य विद्यते मतलब हाँ जान नहीं होता, तो इसका मतलब वहां वेत्ति प्रयोग करना चाहिए था, विद्यते प्रयोग कर दिया। विद्यसत्तायाम का विद्यते माने विद्यसत्तायाम ही होता, परंतु वो कहना चाहते ज्ञान, ज्ञानार्थक व्याख्या करना बता दिया। ज्ञानार्थक मतलब वहां वेत्ति, वेद ज्ञाने का रूप क्या बनता है, वेत्ति, मतलब वेत्ति प्रयोग करना चाहिए था, विद्यते प्रयोग कर दिया, तो व्याख्या करो बताना पड़ा। यदि वेत्ति बोलते फिर बताने की जरूरत नहीं पड़ती, अरे हंती बोलते तो 100 निर्देश बोलना नहीं पड़ता, पर वदति बोल दिया सूत्रकार ने। इति सूत्रेण कर्मणाम कर्मजनकत्वं प्रतिषिद्धमेव तद इह अनुद्यते, उसी का अनुवाद यहाँ कर दिया, दोबारा स्मरण कर दिया कि वो इसलिए स्मरण करा दिया कि वहां तो कर्म कर्म साध्य न विद्यते, एक कर्म दूसरे कर्म का साध्य नहीं होता, कार्य कर्म का एक कर्म से दूसरे कर्म में कार्य का भाव नहीं सिद्ध किया, पर हो सकता है कि अनेक कर्म, जैसे अनेक द्रव्य मिलकर के एक द्रव्य को उत्पन्न कर रहे हैं और अनेक गुण मिलकर के एक गुण को उत्पन्न कर रहे हैं, वैसे ही अनेक कर्म मिलकर के एक कर्म उत्पन्न कर सके, संभव है, तो उसका भी निषेध कर दिया, नहीं तो फिर पुनरुक्त होता। वृत्तिकार कहते हैं ननु गुणकर्मणों द्रव्य समवेतत्व अविशेषात्, यहाँ कुछ लोग गुणवैधर्म्यात् से उपलक्षण से द्रव्य गुणवैधर्म्यात् ऐसा लिया कुछ लोगों ने, पर यहाँ गुणवैधर्मी ही क्यों कहा, उसको मैंने कारण बता दिया। क्या कारण बताया, गुणवैधर्मी क्यों कहा, द्रव्य के साथ भी वैधर्म्य है, कर्म द्रव्य से द्रव्य उत्पन्न होता है, गुण से गुण उत्पन्न होता है, कर्म से कर्म उत्पन्न होती है, वैधर्म्य है ना, द्रव्य गुण दोनों से वैधर्म्य है, क्या गुणवैधर्मी है क्यों कहा, वो भी ले सकते। तो ननु गुणकर्मणों, गुण कर्मों में द्रव्य समवेतत्वात्, द्रव्य में समवेत है, ये जो समवेत से रह रहे हैं उन्हीं को लेकर कह रहे हैं, द्रव्य को नहीं ले रहे। तो द्रव्य को लेकर के द्रव्य के अंदर समय समय से रहने वाले द्रव्य और गुण और कर्मी दोनों ही है, तो इन दोनों में ही साधर्म्य है। क्या साधर्म्य है, समय समय से रहते दोनों, तो इस साधर्म से दोनों में एक जैसा कारण दिखाई देना चाहिए, परंतु इन दोनों वैधर्म्य है। जिस दृष्टि से साधर्म्य कहा है उसी दृष्टि से उन्हीं दोनों को लिया, बस फिर द्रव्य को नहीं लिया। द्रव्य कर्मणों द्रव्य समवेतत्वा अविशेषात् साधर्म्यात् गुणानाम गुणजन्यत्वा, क्योंकि गुणों अनेक गुणों से एक गुण जन्य होता है, कार्य होता है, जन्यत्ववत्, इसके समान। कथम न कर्मणाम कर्मजन्यत्वम, कर्मों का अनेक कर्मों का जन्य एक कर्म क्यों नहीं हो सकता, इत्यतः उक्तम गुणवैधर्म्यात् इति, गुणवैधर्म्य इसलिए कहा है। वही व्याख्या, यथा द्रव्य समवेतत्व रूपम गुणसाधर्म्यम कर्मणि तथा कर्मत्वादि रूपम गुणवैधर्म्यम अपि इति सजातीयानाम आरंभकत्वम भाव हुई है। आगे द्वित्व प्रभृतयाः संख्याः पृथक्त्व संयोग विभागाश्च, ऊपर से कार्यम सामान्यम क्या अनुमति लेके आना, ऊपर से कार्यम लिया, कार्यम कहाँ यहाँ तीसरे सूत्र में, इसी में 24 में कार्यम की अनुमति आई थी, और यहाँ पर कार्यम सामान्यम की अनुमति आएगी। इदानीं व्यासज्य वृत्तीनाम गुणानाम अनेक द्रव्यारंभकत्वम दर्शयन आह, सूत्रकार अब इस समय क्या बता रहे हैं, व्यासज्य वृत्ति से। व्यासज्य वृत्ति मतलब कुछ गुण ऐसे हैं जो अनेकों में रहते हैं, द्वित्व दोनों में रहेगा, त्रित्व तीनों में रहेगा, ऐसे पृथक्त्व संयोग विभाग ये सब व्यासज्य वृत्ति से एक से अधिकों में रहने वाले हैं। तो व्यासज्य वृत्ति नाम, व्यासज्य से व्यापक रूप से एकाधिकों में रहने वाले जो गुण हैं उन गुणों का गुणानाम एक द्रव्य आरंभत्वम, ऐसे व्यासज्य वृत्ति वाले गुण अनेक मिलकर के एक द्रव्य का आरंभ करते हैं। एक द्रव्य आरभ्यत्वम, एक द्रव्य आरभ्य को बताते हैं। तो द्विप्रभृतयः संख्या, एक को छोड़ दो,
2 से लेकर के अनंत संख्या तक, द्वित्व प्रभृति संख्या, अनंत संख्याएं, पृथक्त्व, संयोग, विभागाश्च, ये सारे के सारे इन सब को मिलकर के, सब मिलकर किसी एक कार्य को उत्पन्न करते हैं। कार्यम सामान्यम, एक कार्य को उत्पन्न करने का साधर्मी इन सब में, एक ही कार्य को उत्पन्न करने का साधर्मी इन सब में है। अब व्याख्याकार कहते हैं अनेक द्रव्यारभ्यम इति शेषः, इसका ध्यान कर लेना, ऊपर से तो अनुवृत्ति तो कार्य सामान्य आएगा, या अनेक, उसी को अनेक द्रव्यारभ्यत्व माने अनेक द्रव्यों से आरंभ करने योग्य है कोई एक कर्म। अनेक द्रव्य आरभ्य इति शेषः। द्वित्वादि समभिव्याहृतम पृथक्त्वम अपि द्वि पृथक्त्वादि परम, तो द्वि संख्या के लिए विशेषण लगा दिया द्वि प्रभृतिया, उसी के साथ में जब पृथक्त्वादि कह दिया उसमें भी द्वित्वादि लगेगा। द्वि पृथक्त्वम माने 2 पृथक, 3 पृथक, पृथक्त्व, 4 पृथक्त्व आदि आदि, वो भी अनंत हो जाएंगे। तो द्वित्वादि समभिव्याह, द्वित्वादि के साथ में कहा हुआ जो पृथक्त्वादि है, पृथक्त्व पद है, वो भी द्वि पृथक्त्वादि परम, उसी प्रकार का अर्थ लेना चाहिए। एवंच द्वित्वादिकाः परार्ध संख्याः, परार्ध पर्यन्ताः संख्याः द्वि पृथक्त्वादीनि च संयोगाः, ये भी द्वि पृथक्त्वादि और संयोगाः विभागाश्च, संयोग भी विभाग भी, द्वाभ्याम 2 से या बहुभिश्च, या बहुतों से, 2 से उत्पन्न होने वाले हैं सब, या बहु भी बहुतों से उत्पन्न होने वाले, द्वाभ्याम द्रव्याभ्याम या बहुभिश्च द्रव्यैः आरभ्यन्ते, या आरंभ होने वाले हैं। इति अनेक वृत्तित्वम अमीशाम, सबका अनेकों में रहना। तो अनेक द्रव्यों से ये उत्पत्ति संख्या उत्पन्न होती है, अनेक द्रव्यों से पृथक्त्व, द्वि पृथक्त्व उत्पन्न होता है, अनेक द्रव्यों से एक संयोग उत्पन्न होता है, अनेक द्रव्यों से एक विभाग उत्पन्न होता है। इति अनेक वृत्तित्वम अमीशाम, तो अनेक द्रव्य आरभ्यत्व माने अनेक द्रव्य मिलकर के आरंभ करने योग्य हैं एक एक। तच्च समवायिनी 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 समवायी अन्योन्य, समवायी अन्योन्य अभाव सामानाधिकरण्यम, ये सारे समवायी संबंध से ही रहते हैं। गुण है तो गुण द्रव्य में समय समय से रहने वाले हैं, तो समवायी अन्योन्य अभाव माने घटो पटो ना, पटो घटो ना, तो पृथक द्वैत हो रहा है इस अन्योन्य भाव से। समवायी अन्योन्य अभाव समानाधिकरण्यम, इनका समानाधिकरण जानना चाहिए। भाष्यकार कहते हैं कि द्वित्व प्रभृतयः संख्याः पृथक्त्व संयोग विभागाश्च कार्यम सामान्यम, कार्य सामान्य होती आ रही है। केशाम, इन सब मिलकर के किसी एक कार्य को उत्पन्न करते हैं, या एक एक कार्य उत्पन्न होते हैं, तो केशाम किन का, किन कारणों का, तो अनंतर निर्दिष्टानाम द्रव्य गुण कर्मणाम, द्रव्य गुण कर्म मिलकर के इनको उत्पन्न करते हैं, अनेक मिलकर के इनको उत्पन्न करते बोलो है ना। तो अनेक कौन, केशाम, जैसे द्रव्यानाम कह दिया, कर्म नाम कह दिया, यहाँ कौन सा है, द्रव्य गुण कर्म नाम। न चाहे ऐसा नहीं है समीप होने का से पिछले सूत्र से कर्म ले लो, कर्म नाम ये नहीं लेना। न च एतदेवं सन्निकर्षात् रेखाद कर्मणाम एवं प्राप्त होती, कर्म का ही ऐसा नहीं, न तो एवं भवितुमर्हति कस्मात् उपलब्ध्य विशेषात्, कर्मों से फिर ये कहाँ से होते, तस्मात् द्वित्वादयः संख्याः पृथक्त्व संयोग विभागाश्च एते द्रव्यगुण कर्मणाम कार्यम सामान्यम। तो द्रव्य गुण कर्मणाम भी बीच में अध्याय कर लेना।